और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु इंदौर में भय्यू जी महाराज की मौत हो गई है। भय्यू जी ने घर में खुद को गोली मारी है। इंदौर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इंदौर में ये थे जहां पर इन्होंने खुद को गोली मारी है और खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। और आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भय्यू जी महाराज ने खुदकुशी कर ली है। इंदौर में अपने घर में ही, जैसा कि बताया जा रहा है, खुद को गोली मार ली है और लगभग मृत अवस्था में ही उन्हें अस्पताल में लाया गया था। कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है भय्यू जी महाराज ने। और शिवराज सरकार के 2 मंत्री इस वक्त इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंदौर में भय्यू जी महाराज अपने घर में खुद को कनपटी पर पिस्तौल तानकर गोली मारी है, खुदकुशी कर ली है और मृत अवस्था में ही इन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया था। और शिवराज सरकार के 2 मंत्री इस वक्त इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली है। कनपटी पर बंदूक रखकर उन्होंने खुद को गोली मारी है, पिस्टल रखकर, और जैसा कि जानकारी मिल रही है, और इन्हें लगभग मृत अवस्था में ही अस्पताल पहुंचाया गया था और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शिवराज सरकार के 2 मंत्री इस वक्त इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी? हाँ जी, अभी हालिया जानकारी ये है कि जो पुलिस जो है वो एसएमएल की टीम वो उनके घर की ओर, जहां पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी है या उन्हें मारी गई है, सिल्वर स्प्रिंग उनके घर पे एसएमएल की टीम पहुंच गई है। एसपी भी वहां पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वो लगातार काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, पारिवारिक कलह बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन ज्यादा। बिल्कुल अनुराग, जहां तक भय्यू जी महाराज की बात है, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा शिवराज सरकार की तरफ से दिया गया था। क्या किसी बात से परेशान चल रहे थे? कुछ इस बारे में अभी अपडेट मिल पाया, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था, लेकिन उसके बाद तमाम इस तरीके के व्यवहार हुए कि संतों को राज्य मंत्री या मंत्री पद नहीं लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा ठुकरा दिया था। तो इस तरीके की बात राजनीतिक रूप से कोई दबाव था नहीं आ रही है। हालांकि मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो मांग कर रही है कि इसकी जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं ये उनको जो भय्यू जी महाराज की मौत है उसके पीछे कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने साफ तौर पर ये मांग की है कि क्या उन्होंने खुद को गोली मारी है या उन्हें गोली लगी है, इसकी जांच कराई जाए। काफी तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस मुख्यालय जो है काफी सभी बंदोबस्त कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी उनके काफी अनुयायी हैं। इसलिए पुलिस मुख्यालय जो है तकरीबन 4 बजे एक पीसी लेने जा रहा है, जिसमें वो ये बताएगा कि किस तरीके की। अनुराग, अमिताभ, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए पूरा घटनाक्रम क्या रहा? कितने बजे पुलिस को जानकारी मिली? कब अस्पताल ले जाया गया? लगभग मृत अवस्था में ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उस बारे में, पूरे घटनाक्रम के बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बात दोपहर की है। बात दोपहर में वो जो उनका नया घर है अभी सिल्वर स्प्रिंग इंदौर में, वहां पर अभी नए शिफ्ट हुए थे। वहीं पर जब उनकी जो अभी जो नई शादी की है उन्होंने, उनकी पत्नी दूसरे कमरे में थी और वो अपने कमरे में से, बंद दरवाजा था, तभी गोली की आवाज आई, जिसके बाद जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के उनको निकाला गया तो देखा गया कि उनके जो दाहिनी कनपटी है उससे गोली लगी है। उन्हें तकरीबन गंभीर अवस्था में बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सूचना मिलती सारे समर्थक भी जुड़ गए, जिसके बाद लगातार उनकी जो हालत है वो गंभीर और गंभीर होती गई, जिसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है। जाहिर है पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बच रही है, साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी, क्योंकि इस तरीके से समर्थकों की भीड़ है, कुछ भी बोलने से साफ कतरा रहे हैं। इस तरीके का पूरा घटनाक्रम है। पुलिस एसएमएल टीम जा चुकी है और मध्य प्रदेश सरकार काफी गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। 2 मंत्री जो है उन्हें भेजा जा चुका है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री हैं उनको भी भेजने की बात चल रही है इंदौर, जाके परिस्थितियां संभाले। साथ ही साथ पुलिस को भी काफी गंभीरता से मुस्तैद करने की बात कही है। इसीलिए 4 बजे की जो आरपीसी है वो काफी अहम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थकों का जमवाड़ा इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में लगा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी जो दबाव बन रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं, 2011 में जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, तो उस वक्त बाकायदा तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी, अनुराग, उस वक्त अन्ना को मनाने के लिए बाकायदा भय्यू जी महाराज को ही भेजा गया था। देखिए, अन्ना के आंदोलन में काफी बड़ी जो भूमिका रही है वो समाप्त करने की भय्यू जी महाराज का। उन्हें राष्ट्र संत का दर्जा महाराष्ट्र में मिला हुआ, मध्य प्रदेश में भी तकरीबन उतने ही अनुयायी हैं। अकेले अन्ना की बात ही नहीं, अगर हम बात करें तो विलासराव देशमुख चाहे कांग्रेस से रहे हो, नितिन गडकरी या मोहन भागवत भाजपा और
आरएसएस के तकरीबन सभी उनकी इज्जत करते थे। उनके कहा जाता था कि उन पर जो भगवान दत्तात्रेय हैं उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, जिसके कारण उनके जो अनुयायी हैं वो तकरीबन सभी दलों में थे। इसलिए जब बात आई अन्ना हजारे के आंदोलन को समाप्त करने की, तब सिर्फ उन्हीं को आगे लाया गया। जाहिर तौर पर जितने भी जो लोग रहे हैं, जो भी महाराष्ट्र और उनकी, वो काफी उन्हें मानते रहे। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उनका दखल रहा। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में नमक आंदोलन की बात आई तो शिवराज सिंह चौहान सरकार को उन्हें राज्यमंत्री पद का दर्जा देना पड़ा। ऐसा कहा जाता था कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की राजनीति में। बिल्कुल अनुराग, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आपको बता दें कि खुदकुशी से ठीक पहले भय्यूजी महाराज ने बाकायदा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भक्तों को मासिक शिवरात्रि की बधाई दी। दोपहर करीब 2 बजे भय्यूजी ने ये ट्वीट किया था। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, क्या कारण पता चल रहे हैं? क्या कुछ किसी तरह के डिप्रेशन में थे भय्यूजी महाराज, आज खुदकुशी कर ली है उन्होंने? जी देखिए, अभी पंकज कारणों का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो कि अपुष्ट खबरों के तौर पर तैर रही हैं, जिनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी प्रकाश में आ रही हैं जिनकी अभी पुष्टि होना बाकी है कि क्या कोई व्यक्तिगत जीवन में उनके समस्या चल रही थी। अभी उन्होंने हाल ही में दूसरी शादी की थी और उस वक्त आपको ख्याल होगा कई सारे आरोप भी सामने आए थे। एक एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था और कई तरह की फ़ोटो भी पब्लिक डोमेन में रखी थी। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही। उनके ट्रस्ट से जुड़े भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एग्जैक्ट वजह क्या रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी उनके जो समर्थक हैं महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश और दूसरे हिस्सों में, उनको बड़ा ही शौक सा लगा है और उनके आश्रम पर, जो इंदौर का उनका मुख्य आश्रम है, वहां समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आध्यात्मिक गुरु होने के अलावा भय्यूजी महाराज के बारे में जितना मैं पढ़ रहा हूं अभिषेक, एक कपड़े की ब्रांड की बाकायदा उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। इस तरह के भी शौक उन्हें थे? बिल्कुल, देखिए भय्यूजी महाराज का जो जीवन है वो बड़ा ही दिलचस्प था। मॉडल थे वो और मॉडलिंग से उन्होंने ये कहा जाता है कि 6 महीने का बाकायदा ब्रेक लिया और 6 महीने के ब्रेक में उन्होंने तमाम सारा किताबें पढ़ी, संगीत सुना और ऐसा वो कहते आए अपने अनुयायियों से कि उनको भीतर से कुछ इस तरह की उनकी अंतरात्मा ने कहा कि अब उनको अपना मार्ग बदलना है और इसलिए वो इस क्षेत्र में आए। लेकिन यहाँ भी उनकी जो जीवन शैली थी, जो एक मॉडल के तौर पर होती है, उसमें कोई परिवर्तन खास नहीं आया। एसयूवी से चलना, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, शानदार आश्रम, उनके डिजाइनर कपड़े और जो उनका रहन सहन का जो स्तर था वो कईयों की जिज्ञासा का केंद्र हुआ करता था कि कोई संत इतनी ज़्यादा यूं कहें कि शान शौकत वाली जीवन शैली को किस तरह से जी सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी सच्चाई ये भी थी कि इस सब के बावजूद उनके जो मानने वाले थे, चाहने वाले थे, उनमें जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, अलग अलग पार्टियों में रहने वाले लोगों से लेकर के आम अनुयायियों तक की अच्छी खासी संख्या थी। तमाम मामलों में, चाहे वो महाराष्ट्र से जुड़े राजनीतिक मामले हों या देश से, जैसे अन्ना हजारे का, वहां उन्होंने जो इंटरवीन किया उसके लिए बाकायदा उनसे कहा गया था, नेताओं की ओर से रिक्वेस्ट उनके पास गई थी और उसके बाद उन्होंने इंटरवीन किया। इस तरह के उनके तार जुड़े हुए थे। तो बहुत ही, आप यूं कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर था भय्यूजी महाराज का अपने आप में। बिल्कुल।